चलिए हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में। अध्ययन करना है कि ओजोन का निर्माण कैसे किया जाता है। ओजोन के बारे में बताया गया है कि ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन गैस जो होती है या ओजोन परत जो होता है हमारे वायुमंडल में समताप मंडल में पाया जाता है। पृथ्वी या समुद्र तल से लगभग 25 किलोमीटर ऊंचाई पर यह परत वायुमंडल में पाई जाती है, जिसका काम है अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना। यानी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों क्या करता है, छान करके पृथ्वी क्या करता है, भेजता है। ओजोन जो होता है या ओजोन परत की मोटाई जो होती है बताया गया कि डाबसन से मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई किसे मापते हैं, हम डाबसन से मापते हैं। ओजोन के बारे में बताया गया कि अगर ऑक्सीजन का नीरव विद्युत विसर्जन करके ओजोन गैस प्राप्त किया जाता है। ऑक्सीजन का नीरव विद्युत विसर्जन करके ओजोन गैस को प्राप्त किया जाता है। देखो बाबू, ओजोन बनाने की विधियां अलग अलग हैं। हम लोग यहाँ पे बताया गया कल प्रयोगशाला विधि कि यहाँ पे ऑक्सीजन का नीरव विद्युत विसर्जन करने पर जो ऑक्सीजन होता है वह ओजोन में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पे 2O3 का निर्माण होता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक और आप प्रयोगशाला विधि। यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे सीमेंस का ओजोनाइजर विधि। सीमेंस के ओजोनाइजर विधि में होता क्या है कि दो संकेंद्रीय कांच की नलियां होती है। दो संकेंद्रीय कांच की नलियां होती है। तो देखिए फिगर अकॉर्डिंग बनाया गया है कि कांच की दो संकेंद्रीय नली होती है। इस दोनों नलियों के दोनों तरफ जो होता है टीन का पत्थर लगा होता है जो ओजोनाइजर का कार्य करता है। यह जो है कांच की नलियों के दोनों साइड में आपका टीन का पत्थर लगा होता है जो ओजोनाइजर का कार्य करता है। और यहाँ पे पत्थरों को जोड़ करके देखिए प्रेरण कुंडली लगी होती है जहां पे धारा क्या होता है, यहाँ पे प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना है, जब यहाँ पे संकेंद्रीय नलियों के एक सिरे से शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाहित किया जाता है तो उस ऑक्सीजन का इस नलियों के बीच में जो जोड़ा गया प्रेरण कुंडली के माध्यम से क्या होता है, उसका विद्युत विसर्जन हो जाता है। अर्थात नीरव विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, शुष्क ऑक्सीजन क्या होता है, सॉरी ओजोन गैस क्या होता है, प्राप्त होता है। और यहाँ शुष्क ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। सीमेंस के ओजोनाइजर विधि से लगभग 15% तक हम अमोनिया का निर्माण कर पाते हैं, लगभग 15% तक। लेकिन याद करना, जब ऑक्सीजन से प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन को कम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, कम टेम्परेचर पर जो है इसमें प्रवाहित किया जाता है। तो नीरव विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप जो होता है, जो ऑक्सीजन होता है वह ओजोन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ भी समीकरण यही रहेगा जो प्रयोगशाला विधि का समीकरण है। ऐसा में तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नीरव विद्युत विसर्जन करके ओजोन गैस का निर्माण किया जाता है। ऐसा में ओजोन जो होता है ऑक्सीजन के नीरव विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ये बनाने की विधि सीमेंस का ओजोनाइजर विधि है। एक बार समझिएगा, सीमेंस के ओजोनाइजर विधि में दो कांच की संकेंद्रीय नलियां होती हैं। उस नलियों के बीच दोनों तरफ क्या होता है कि टीन का पत्थर चढ़ा होता है और टीन का जो पत्थर चढ़ा होता है वह किसका काम करता है, ओजोनाइजर का। वह ओजोनाइजर का क्या करता है, कार्य करता है। अब यहाँ पे जब इस नलियों के बीच में शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाहित किया जाता है
तो नीरव विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप ओजोन गैस क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। ऐसा में चलिए नोट कर लीजिए।